सिरपुर महाराष्ट्र की यह समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में सिरपुर महाराष्ट्र के रूप में इतनी आगे बढ़कर कार्य करे कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति गरीब है, परेशान है, कष्ट में है, उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास आप और हम सब मिलकर एकजुट होकर करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में बेलपत्री के वृक्ष कम हैं तो बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी नहीं है तो उसकी व्यवस्था करी जाए। अपने सिरपुर क्षेत्र में कोई आसपास के क्षेत्र में शंकर जी का मंदिर छिन्न हो गया, टूट फूट गया, उसमें रंगाई नहीं है, पुताई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अपनी ये सिरपुर की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप वहाँ जाकर थोड़ा सा आपस में एकत्रित कर कर उस मंदिर की रंगाई और पुताई भी करवाकर उसकी व्यवस्था करें। ये हम स्वयं करें। और आपकी समिति के जो पदाधिकारी गण हैं, आज से हमने भी ऐसा क्रम बना दिया कि जितनी जगह कथा करेंगे वहाँ की जो समिति होगी उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के नाम से आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उस शहर के नाम से उसका पंजीयन बिटले सेवा समिति सीहोर में करवाएंगे। आप बिटले सेवा समिति का एक अंग बनते चले जाएंगे, जिससे कभी आपके क्षेत्र में कोई कार्य है, कोई गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उनके पास में धन नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, आपकी समिति से संपर्क करेंगे, समिति सीहोर संपर्क करेगी और उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बिटले सेवा समिति सीहोर उठाएगी। बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, उच्च कुल में है, उनको वजीफा भी नहीं मिल सकता, अच्छे परिवार से हैं तो वो किसी के आगे जाके हाथ भी नहीं फैला सकते और उनके बच्चों को आगे बढ़ना, छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक मालेगांव में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक छत्रपति संभाजी नगर में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संस्थाओं को बिटले सेवा समिति से जोड़कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, जो सनातनियों को कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो समिति से संपर्क करके पहले ग्रुप से संपर्क करेंगे, ग्रुप समिति से संपर्क करेगा और ऐसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप और हम सब अग्रणी खड़े रहें। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए हमने इतनी कथाएं करी हैं, पर सिरपुर जैसा उत्साह सिरपुर के बच्चे बच्चे का उत्साह नहीं देखा है। ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिला। पूरा सिरपुर का एक एक व्यापारी, एक एक बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले राष्ट्र उसके बाद कास्ट। सबसे पहले है राष्ट्र, फिर है कास्ट। कास्ट मतलब जाति, ये बाद में, पहले अपने राष्ट्र की मजबूती है। आज इस सिरपुर की पवित्र कथा का लाभ जो आप और हम ले रहे हैं, पूरा सिरपुर का एक एक बच्चा, एक एक जीजियां, एक एक बहनें, एक एक भाई इस सिरपुर की इस कथा के आयोजन के सफल बनाने के लिए बच्चे बच्चे रोड पर खड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये कर रहा है।
तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दवा का असर जीते जी खाओगे तो दवा का असर होगा, भजन का असर, भक्ति का असर, शिव स्मरण का असर आपके जीते जी होगा। मरने के बाद कहां चले गए? आवाज बढ़वाइए, उधर वो पीछे का पूरा बेल्ट परेशान हो रहा है बहुत देर से, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा, कोई लाइन टूट गई होगी तो वो चालू कर रहे हैं। दवा का असर जिंदा रेते में हो सकता है, भजन का असर जिंदा रेते में हो सकता है। मरने के बाद की आपकी और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कहां होंगे। पर जहां होंगे वहां हमारे शिव को याद कर रहे होंगे, इतना जरूर है, बस इतना। हमारे शंकर को, हमारे ओघड़ी को, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का स्मरण कर रहे होंगे। शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे होंगे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि, साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज। संत श्री नामदेव जी बैठे, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा
पूरा महल, पूरा घर को भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है तो बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर आता है, कचरा देना है तो दे, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें कैकेयी बैठी थी, आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है शंकर के परिवार को देखना, शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहें उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर कर रख दो, और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेकर उधर पड़ा, और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहाँ चलकर देखना चाहिए, मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहाँ चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिव पुराण सिरपुर में हो रही है और तुम दुकान खोल कर बैठे हो, कम से कम एक दिन तो दुकान में से निकालिए और सिरपुर की कथा में चलिए। ये अपने को कहना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई, और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा और कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने, जब भगवान नारायण, भगवान माँ जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे, पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे, 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद, जम के बोलो, फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा, जम के बोलिए, फ्री हो, पानी फ्री हो, हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत